Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have discussed about soil conservation methods. So in the last lecture we have discussed 6 important soil conservation methods. So I hope you understood very well about these topics, and today's our main topic is water as a resources. So let's get start the topic. So first of all, before start our main topic, let's do some activity. So इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, मैं कुछ इमेज आपको बताऊंगा, आप इस इमेज को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि इस पिक्चर से हमें क्या देखने को मिलता है, क्या लर्न करने को मिलता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो पिक्चर, आप इस पिक्चर को देखिए, देन अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि इस दो पिक्चर में हम क्या कहना चाहते हैं. देन ये भी इमेज आप देखिए, इस पिक्चर में से आपको क्या आइडिया आता है कि ये पिक्चर हमें क्या सीख देता है. देन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इमेज, आप देख सकते हो कि इस इमेज हमें क्या कहना चाहता है. सो राइट आंसर इज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था पॉल्यूटेड वाटर के बारे में. एक वाटर है जिसमें हम काफी सारा कचरा फेंक रहे हैं. सो फर्स्ट पिक्चर इज अबाउट पॉल्यूटेड वाटर. देन सेकंड पिक्चर हम देख सकते हैं वाटर में काफ़ी सारी प्लास्टिक बैग्स हमें देखने को मिल रही थी. सो सेकंड पिक्चर इज अबाउट प्लास्टिक्स इन द ओशन. देन थर्ड पिक्चर के बारे में है कि पीपल वेटिंग टू फिल वाटर. हमने थर्ड पिक्चर में देखा था काफ़ी सारे पीपल वेट कर रहे थे कि उसे कोई एक अच्छा वाटर पीने के लिए मिले फॉर द ड्रिंकिंग ऑफ वाटर. सो ये थर्ड पिक्चर के बारे में था. एंड फोर्थ पिक्चर इज ड्राइड अप लैंड. हमने फोर्थ पिक्चर में देखा था पूरी लैंड जिसमें हमें वाटर की एक बूंद भी देखने को नहीं मिल रही थी, पानी की एक बूंद भी हमें देखने को नहीं मिल रही थी. सो फोर्थ पिक्चर इज अबाउट ड्राइड अप लैंड. पूरी लैंड सूख गई है, एक डेजर्ट जैसा माहौल हमें फोर्थ पिक्चर में देखने को मिल रहा था. एंड फिफ्थ पिक्चर इज अबाउट डेड एनिमल्स इन द वाटर. एनिमल्स जो पॉल्यूटेड वाटर है जिससे कारण वाटर एनिमल है वो डेड हो रहे हैं, उसकी डेथ हो रही है. पॉल्यूटेड वाटर की बात करें तो इंडस्ट्री का काफ़ी सारा वेस्ट, देन हमारे घर का कचरा, ये सब भी हम वाटर में डाल रहे हैं. सो इसी के कारण वाटर पॉल्यूट हो रहा है और जो भी वाटर एनिमल है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है, वाटर एनिमल की डेथ हो रही है. सो फिफ्थ पिक्चर इज अबाउट डेथ एनिमल इन अ वाटर. So here we have one question. So based on these images, what do you think we are going to study about today? So ये 5 पिक्चर आपने देखे, इसमें क्या सिमिलैरिटी है और आप क्या इमेजिन करते हो कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं. मैंने आपको बताया था कि टुडे इज अवर मेन टॉपिक इज वाटर एज अ रिसोर्सेज. तो ये सभी पिक्चर में हमें वाटर की सिमिलैरिटी देखने को मिल रही है. सभी टॉपिक वाटर के रिलेटेड है. पॉल्यूटेड वाटर मीन्स हमारा वाटर पॉल्यूट हो रहा है. देन प्लास्टिक इन द ओशन मीन्स हमारा ओशन है जिसमें हम प्लास्टिक डाल रहे हैं. देन थर्ड पिक्चर इज अबाउट पीपल वेटिंग टू फिल वाटर. पीपल वाटर के लिए वेट कर रहे हैं. देन ड्राइड अप लैंड मीन्स कुछ ऐसा लैंड पार्ट है जहां पर हमें पानी की एक बूंद भी देखने को नहीं मिल रही है. एंड फिफ्थ इज डेड एनिमल्स इन द वाटर. सो सभी पिक्चर में एक सिमिलैरिटी है कि टॉपिक है हमारा वाटर. वाटर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके बारे में हम आज लर्न करने वाले हैं. So today we are going to study about water as an essential resource for a life. So आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि वाटर हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इसेंशियल है. इसेंशियल मीन्स ज़रूरी है. सो वाटर एज अ रिसोर्स, हमने देखा था रिसोर्सेज की डेफिनेशन में कि रिसोर्सेज इज अ थिंग ऑन विच वी आर डिपेंडेड. सो वाटर की बात करें तो सभी प्रोसेस के लिए हम वाटर पे डिपेंडेड है. फॉर अ ड्रिंकिंग प्रोसेस हमें नहाना है तो भी हम वाटर पे डिपेंडेड है. देन इंडस्ट्री में भी वाटर काफ़ी यूजफुल होता है. सो ऑलमोस्ट सभी जगह पे वाटर की हमें नीड रहती है. सो दैट्स वाई वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स. सो
वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वेरी इंपॉर्टेंट कि वाटर क्या है, एक वाइटल मीन्स जरूरी, देन रिन्यूएबल हमने देखा था, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मीन्स जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, तो वाटर को भी हम रिन्यू कर सकते हैं बाय द रेनफॉल प्रोसेस। सो वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल एंड नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि वाटर हमें नेचर से प्राप्त हो रहा है, सो दैट्स वाई water is a natural resource. Then second point, it is important because it is needed for a life to exist. हमारी लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए वाटर काफ़ी ज़रूरी है। विदाउट वाटर हम 2 और 3 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, देन हम ज़्यादा वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी बॉडी की बात करें तो इन आवर ह्यूमन बॉडी देर आर 75% ऑफ वाटर। सो हमारी ह्यूमन बॉडी में 75% वाटर देखने को मिलता है, तो वाटर हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। देन देर आर मेनी डे टू डे यूजेस ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड, रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल एक्टिविटी। ऑलमोस्ट सभी फील्ड पे हमें वाटर की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन के लिए, इंडस्ट्रियल वर्क में हमें कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, देन हाउस होल्ड की बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए, देन नहाने के लिए, देन हमें खाना बनाना है तो वहाँ पर भी हम वाटर का यूज़ करते हैं। देन रिक्रिएशनल मीन्स बिल्डिंग बनानी है तो वहाँ पर भी वाटर की ज़रूरत है। देन एनवायरमेंटल एक्टिविटी, ये सभी के लिए वाटर काफ़ी इसेंशियल है, काफ़ी ज़रूरी है। सो वाटर इज़ इसेंशियल फॉर अ लाइफ। Then next point, 3/4 of the earth surface is covered with the water। मैंने आपको बताया हमारे ह्यूमन बॉडी जिसमें 75% वाटर है, मीन्स 3/4 पार्ट हमारा ह्यूमन बॉडी का वाटर से भरा हुआ है। इसी तरीके से 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस मीन्स 75% अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड विद द वाटर। देन fresh water accounts for only about 2.7 of it। 75% जिसमें से only 2.7 पार्ट परसेंटेज पार्ट फ्रेश वाटर का है, जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। सो आउट ऑफ दिस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। हम देख सकते हैं 75% वाटर पूरे वर्ल्ड में है, बट उसमें से 2.7 पार्ट फ्रेश वाटर का है, मीन्स हम उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं, और उसमें से ही 1% वाटर हमारे लिए इजीली अवेलेबल है और हम इसका यूज करते हैं। सो देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वाटर हमारे अर्थ में है, बट उसमें से हम सिर्फ 1% का ही यूज करते हैं। Then fresh water is therefore the most precious resource on the earth। 75% वाटर जिसका हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बट ये 1% फ्रेश वाटर इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एंड इट इज़ मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ का सबसे प्रीशियस रिसोर्स है ये फ्रेश वाटर, और हम आजकल इसको काफ़ी वेस्ट करते हैं। हम काफ़ी उसका हम उसको बिगाड़ते हैं, मीन्स हम उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं और उसको रैशनल तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादातर हम उसको वाटर फ्लो के साथ जाने देते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद द वाटर। मैंने आपको बताया हमारे ह्यूमन बॉडी जिसमें 75% वाटर है, मीन्स 3/4 पार्ट हमारा ह्यूमन बॉडी का वाटर से भरा हुआ है। इसी तरीके से 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस मीन्स 75% अर्थ सरफेस एरिया इज कवर्ड विद द वाटर। देन fresh water accounts for only about 2.7 of it। 75% जिसमें से only 2.7 पार्ट परसेंटेज पार्ट फ्रेश वाटर का है, जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं। सो आउट ऑफ दिस ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज। हम देख सकते हैं 75% वाटर पूरे वर्ल्ड में है, बट उसमें से 2.7 पार्ट फ्रेश वाटर का है, मीन्स हम उसको
ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज करते हैं और उसमें से ही 1% वाटर हमारे लिए इजीली अवेलेबल है और हम इसका यूज करते हैं। सो देख सकते हैं कि काफी ज्यादा वाटर हमारे अर्थ में है, बट उसमें से हम सिर्फ 1% का ही यूज करते हैं। देन fresh water is therefore the most precious resource on the earth। 75% वाटर जिसका हम ज्यादातर यूज नहीं करते, बट ये 1% फ्रेश वाटर इसका हम ज्यादातर यूज करते हैं एंड इट इज मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ का सबसे प्रीशियस रिसोर्स है ये फ्रेश वाटर। Then fresh water is found as a groundwater, as surface water in a rivers and lakes, and as water vapor in the atmosphere। So fresh water हमें generally ground water में water flow होते हुए देखने को मिलता है। Then as a surface water की बात करें तो rivers and lakes में भी हमें fresh water मिलता है और वहाँ से ही हम drinking water के लिए उसका सीधा यूज करते हैं। एंड एज अ वाटर वेपर इन द एटमोस्फियर। सो यहाँ पर हमें फ्रेश वाटर जनरली मिलता है। सो लेट्स नो नाउ लर्न मोर अबाउट वाटर एज अ रिसोर्स एंड इट्स अवेलेबिलिटी एंड कंजर्वेशन। सो अब हम वाटर एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उसके बारे में, देन उसकी अवेलेबिलिटी क्या है एंड उसका कंजर्वेशन कैसे करना है उसके बारे में देखते हैं। So let's move to water conservation topic. So here we have one question. Suggest 3 ways to conserve water. So आपको क्या करना है, water conservation के बारे में कुछ ways suggest करने हैं। So here we have 3 ways. So first is sprinkle irrigation, second is trickle irrigation, and third is rain water harvesting. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज स्प्रिंकल इरिगेशन। स्प्रिंकल मीन्स आपको मैं सिंपल सा उसका मतलब समझाऊँ तो स्प्रिंकल को हम कहते हैं गुजराती में फुवारो। जिस तरीके से हम स्प्रिंकल का यूज करते हैं इसी तरीके से हम फार्म में भी उसका यूज करेंगे, जिससे क्या होगा स्मॉल क्वांटिटी में वाटर फार्म में अप्लाई होगा और इससे वाटर लॉस कम होगा और इसी तरीके से हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फ्लड इरिगेशन में क्या हो रहा है, वाटर को हम एक वाटर फ्लो के रूप में अप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा प्लांट उसमें से स्मॉल क्वांटिटी यूज करेगा और बाकी वाटर एनवायरमेंट में इवापोरेट हो जाएगा और इससे क्या होगा वाटर लॉस होगा। बट स्प्रिंकल इरिगेशन की बात करें, वाटर एक स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई होगा जिससे क्या होगा प्लांट को सफिशिएंट वाटर भी मिल पाएगा एंड वाटर लॉस भी रिड्यूस होगा। देन second is trickle irrigation। what is trickle irrigation? trickle irrigation is known as a drip irrigation, जिसको हम कहेंगे कि ट्रिकल इरिगेशन में क्या करना है, एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स में हम वाटर अप्लाई करेंगे टू द प्लांट्स, जिससे क्या होगा प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटी में वाटर मिलेगा, प्लांट्स को एक सफिशिएंट क्वांटिटी में वाटर मिलेगा और जो फ्लड इरिगेशन में वाटर लॉस हो रहा है इसको हम रिड्यूस कर पाएंगे विद द यूजिंग ऑफ ट्रिकल इरिगेशन। देन थर्ड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आज अभी हम बात करें तो रेनी सीजन चल रही है, तो ये आप सभी को करना है अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जो भी रेन वाटर हमारे टेरेस में कलेक्ट हो रहा है ये एक पाइप के द्वारा हम उसको एक हमारी जो सॉइल है उसमें हार्वेस्ट करेंगे, तो दिस इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जनरली क्या होता है कि जो भी वाटर हमारे टेरेस में देखने को मिलता है ये वाटर फ्लो के साथ सॉइल पे चला जाएगा और कोई एक वाटर फ्लो के साथ मिल जाएगा, बट हमें क्या करना है उसको सेव करना है। कोई एक बड़ा सा एक ड्रम जिसमें हम वाटर को सेव करके रखेंगे या फिर हम हमारे जो मोटर है जो भी डार है उसमें भी हम वाटर को सेव कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Then let's see some water conservation measure. So first is forest and vegetation. So how forest and vegetation is useful for water conservation? So as we all know that plant bind soil particle और soil particle bind रहेंगे, so water erosion के साथ ये soil particle move नहीं हो पाएंगे। So
फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये सॉइल पार्टिकल को बाइंड करके रखते हैं और वाटर इरोजन के साथ ये सॉइल पार्टिकल नहीं चले जाएंगे, क्योंकि सभी सॉइल पार्टिकल बाइंड होते हैं इन द वेजिटेशन. सो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशन प्रिवेंट्स सरफेस रन ऑफ देन रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. और रूट्स हम जानते हैं कि वाटर रूट से प्लांट गेट करता है, तो इससे क्या होगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है ये भी रिप्लेनिश होके रहेगा. सेकेंड इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से क्या होगा, हमारे टेरेस में या फिर जहाँ पर भी हमें रेनफॉल के टाइम पानी का सोर्स देखने को मिलेगा, उसको हमें सेव करके रखना है इन आवर हाउस. सो ड्यू टू द रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रिवेंट्स surface runoff, then helps reuse rain water for a different purpose. तो हम वाटर को सेव करके रखेंगे तो ये हमें डिफरेंट पर्पस के लिए यूजफुल होगा और ये वाटर हमें लॉन्ग टाइम के लिए अवेलेबल हो सकता है. Then third measure is lining canals properly. It prevents loss of water by not letting it seep into the soil. So हमें क्या करना है, कैनाल बनानी है जिससे क्या होगा, वाटर फ्लो इस कैनाल में फ्लो होगा और इससे क्या होगा, वाटर लॉस भी नहीं होगा और सॉइल इरोजन भी कम होगा. देन फोर्थ इज यूजिंग स्प्रिंकलर्स. हमने देखा स्प्रिंकलर इरिगेशन इन द फिगर वी कैन सी, एक स्प्रिंकल्स के रूप में हम वाटर फ्लो करेंगे, वाटर अप्लाई करेंगे टू द प्लांट्स. सो इट रिड्यूस वाटर वेस्टेज. जो भी प्लांट वाटर वेस्ट करते हैं ये रिड्यूस हो जाएगा. Then trickle irrigation. In the picture we can see with the droplets we can apply water to the plants. So इससे क्या होगा, it is an irrigation method where pipelines run across a field and drip water and fertilizer into the soil. So ये एक irrigation method है जिसमें हम क्या करेंगे, वाया पाइपलाइन हम वाटर अप्लाई करेंगे और विद द ड्रॉपलेट ये वाटर प्लांट को अप्लाई होगा और सम टाइम हम इसमें फर्टिलाइजर भी ऐड कर सकते हैं. सो सीधा फर्टिलाइजर सॉइल में अप्लाई हो सकता है विद द ट्रिंकल इरिगेशन. So trickle irrigation useful in areas that are dry because it prevents evaporation and runoff. So drip irrigation means trickle irrigation का यूज हमें कहाँ पर करना है, इन द ड्राई रीजन, कि जहाँ पर वाटर काफ़ी कम है और इससे क्या होगा कि हम फ्लड इरिगेशन देखें तो वहाँ पर वाटर का ज़्यादातर यूज होगा और ज़्यादातर वाटर इवापोरेट हो जाएगा. बट जहाँ पर ड्राई रीजन है, जहाँ पर वाटर की काफ़ी कमी है, वहाँ पर हम इस ट्रिकल इरिगेशन को यूज करेंगे जिससे क्या होगा, इट प्रिवेंट्स इवापोरेशन एंड रन ऑफ. So in this video we have discussed about water as a resources. हमने देखा वाटर का काफ़ी सारा यूजेज एंड in the last we have discussed about water conservation practices. So I hope you understood very well about this all topic, and if you have any doubt regarding this topic you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will learn about vegetation and wildlife resources. So तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.